जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपनी तैयारी बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। भाई आज मैं ये डायरी लेके बैठी हूँ, ठीक है। आज आपको इस वीडियो में कोई भी ये नहीं बताने वाला कि आज यूपीएससी का पेपर आने वाला है, दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आ गई, कोई स्ट्रैटेजी नहीं, कुछ नहीं। आज मैं आपके साथ एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रही हूँ, जो मैंने पर्सनली फील किया जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी और मेरे को क्या फ़ायदा हुआ। ये डायरी कैसे आपकी मोटिवेटर बन सकती है और कैसे आपको डिमोटिवेशन दे सकती है, कैसे ये आपके सक्सेस को ट्रैक करेगी, कैसे ये आपकी मेंटर बनेगी और कैसे ये मेरी मेंटर बनी थी। मैंने डायरी को कैसे यूज़ किया था अपनी प्रिपरेशन जर्नी में। आज हम इस चीज़ों के बारे में बात करेंगे। आप चाहे भारत में किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल और एमपीएसआई, बहुत सारे बच्चे हैं। बहुत सारे बच्चे मुझे असम से भी देखते हैं, थैंक यू सो मच। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको आज की ये वीडियो पूरी देखनी है, अंत तक देखनी है। आपको सारी चीज़ें बहुत डिटेल में समझ में आएंगी और आपको ये पता चलेगा कि ये चीज़ें तो हमें पहले पता चल जाती तो शायद हमें ऐसा लगता है कि यार हम भी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आपको बातें बताई तो जाती है पर आपको पूरी तरीके से नहीं बताई जाती। तो आपको आज मैं पूरी तरीके से सारी एक एक चीज़ बताऊंगी और मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस जो मैं बता रही हूँ ना, कि जब मैं पढ़ रही थी तो मुझे तो कोई समझाने वाला नहीं था, पर आप लोगों को मैं समझाने के लिए हूं और मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। हो सकता है कोई इससे भी ज़्यादा अच्छा कुछ बेटर कर रहा हो और उसको भी इंप्रूवमेंट दिख रही हो, तो आप लोग प्लीज़ शेयर करना अपने जो कमेंट्स है। आप लोगों के कमेंट्स का स्वागत है, ठीक है। पर आप लोग इस वीडियो को भी पूरा अंत तक देखना, इसको प्यार देना, इसको शेयर करना जितना ज़्यादा हो सके। चाहे आपका कोई छोटा बच्चा भी हो और वो किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहा हो, तो कैसे इस डायरी से आप अपनी प्रिपरेशन जर्नी को ट्रैक कर सकते हो, आज की वीडियो में हम लोग इस चीज़ को जानेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, आप लोग चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मान लीजिए आप में से कोई यूपीएसआई की तैयारी कर रहा है या एसएससी की तैयारी कर रहा है, एसएससी सीजीएल हो गया, सीपी हो गया, कुछ भी हो गया। सबसे पहले तो आप लोग खुद एक डायरी लेके बैठो और उस डायरी में जो मैं बता रही हूँ अभी उस चीज़ों को नोट डाउन करना शुरू करो। सबसे पहले आप लोगों को पेजेस ले लेने हैं। देखो इस तरह के पेजेस ले लो, ऐसे करके, ठीक है। ये 4 से 5 पेज ले लेने हैं, 6 पेज ले लो आप लोग। अब इन 6 पेजों में आपको क्या करना है, हो सकता है बहुत सारे बच्चे ऐसे हो जो लाइब्रेरी में पढ़ते हो, बहुत सारे बच्चे ऐसे हो जो घर में अपना पढ़ रहे हो, घर में ही अपना खोपचा सा एक कोने में बना लिया और वहीं पे बैठ के पढ़ रहे हो। आप कहीं भी पढ़ रहे हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। आप लोगों को 6 पेजेस ले लेने हैं। ऐसे मिल जाए बहुत अच्छी बात है, छोटे मिल जाए और भी अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहला पेज आप लोगों को निकालना है मैथ्स के लिए। उसमें आप मैथ्स का प्रॉपर सिलेबस लिखेंगे। मैथ्स का प्रॉपर सिलेबस लिखने के बाद जो भी आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सपोज करिए आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, तो आप उसमें लिखेंगे सबसे पहले अर्थमेटिक का पोर्शन, उसके बाद आप एडवांस का पोर्शन लिखेंगे। आफ्टर दैट उसी तरीके से आपको ऐसे ही रीजनिंग के लिए बनाना है, ऐसे ही आपको इंग्लिश के लिए बनाना है। अगर कोई बच्चा यूपीएसआई की तैयारी कर रहा है, जैसे सपोज मान लीजिए, तो आपको वही चीज़ हिंदी की जगह, मतलब इंग्लिश की जगह हिंदी कर लेनी है और आपको इंग्लिश का पूरा प्रॉपर जो है वो सिलेबस लिख लेना है। अब जब आपने सिलेबस उसको लिख लिया है, अब जो चौथा पोर्शन है वो हमारा जीके का रहता है। जैसे मान लो मैं यूपीएसआई की अगर एग्जांपल ले लूँ, तो यूपीएसआई में क्या इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा, एक तो पॉलिटी और एक मूल विधि। अब आपको चौथे पेज पे क्या लिखना है, एक पोर्शन में तो ऐसे हाफ कर लेना, मतलब पेजेस का इस तरीके से ऐसे हाफ कर लेना। अब जब इसको आप ऐसे हाफ कर लोगे तो ये इस तरीके से कुछ दिखेगा। तो इस साइड में जैसे आपने लिख लिया पॉलिटी और इस साइड में आपने लिख लिया मूल विधि, ठीक है। अब इसका पूरा सिलेबस लिखना है, मतलब मेहनत लगेगी, मेहनत करनी पड़ेगी तुम लोगों को। अभी तुम्हें पता चलेगा कि तुमने क्या करा है अब तक, ठीक है। और तुम्हें ऐसा लगेगा कि यार आज लग रहा है कि शायद मैं प्रिपरेशन कर रहा हूं, क्योंकि 70% बच्चों को जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसका सिलेबस ही नहीं मालूम, ठीक है। आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सबसे पहले तो आप लोग कमेंट करके बताना, फिर आपका सिलेबस का जुगाड़ करा जाएगा। आपको टेलीग्राम चैनल पे सिलेबस दिया जाएगा, जहां पे भी आप तैयारी, जिस भी एग्जाम की आप तैयारी करें। अब आपने ऐसा करके लिख लिया, पॉलिटी का लिख लिया, मूल विधि का लिख लिया। उसके बाद आप लोग एक काम कीजिए, जब ऐसे इसी तरीके से आपको इधर, जैसे मान लो आप एसएससी सीजीएल की तैयारी करो तो उसमें स्टैटिक का पोर्शन बहुत भर भर के पूछा जाता है। फिर आपने स्टैटिक जीके की एक एक चीज आप लोगों को लिखनी है। बुक्स एंड ऑथर हो गए, अपॉइंटमेंट्स हो गई, अवार्ड्स हो गए, ठीक है, और एम्बेसडर्स हो गए, जो भी चीजें हैं ना, सारी चीजें आप लोगों को, बिल्कुल नृत्य हो गए, जितने क्लासिकल डांस हो गए, ये जो ठुमका उमका जो भी होता है, वो सारी चीजें आपको लिखनी है। सॉन्ग्स लिखने हैं, वाद्य यंत्र लिखने हैं, जो भी चीजें होती है वो आप लोगों को नोट डाउन करके लिखनी है, ठीक है। ये हो गया आपका 5वां पेज, जिसमें आप स्ट्रैटेजी जीके लिखेंगे। इधर की साइड आप इकोनॉमिक्स लिखेंगे, क्योंकि अगर आप सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें इकोनॉमिक्स का भी पोर्शन ठीक ठाक पूछा जाता है, बढ़िया पूछा जाता है। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, जो लास्ट का पेज बचा, छठा पेज जो बचा, उस छठे पेज को आपको 4 पोर्शन में डिवाइड करना है। जैसे ये हमने 2 पोर्शन में डिवाइड किया था। उसके बाद अगर मैं इसको भी ऐसे बीच से यूं कर दूं, पेज खराब हो रहे हैं मेरे, पर कोई बात नहीं, चलो तुम्हारे लिए कर दें। तो आपको ऐसे 4 पोर्शन में आपने डिवाइड कर लिया। इधर लिखो मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री,
मिडीवल हिस्ट्री, ऐसे करके आपने 3 कॉलम बना लिया, आपने इसमें लिख लिया। उसके बाद यहाँ पे आप लिख सकते हैं ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के बहुत ज़्यादा पोर्शन नहीं है, कम ही पोर्शन है, जैसे भारत की जनगणना हो गया, ये वाला ज़्यादा जो मेन पोर्शन है, ठीक है, आप लोगों ने एनालिसिस किया होगा, वो सब आप लोग लिख सकते हैं। मैं बस आपको अभी स्टार्टिंग बता रही हूँ कि ये डायरी, अभी तो डायरी का यूज़ ही नहीं आया कि डायरी का यूज़ कैसे करना है। अभी तो ये आपको बताया जा रहा है कि आप जब प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें कैसे फायदा मिलेगा। ऐसे आपने इधर ज्योग्राफी का लिख दिया, इधर आप साइंस का लिख सकते हैं और इधर आप मिसलेनियस पोर्शन छोड़ सकते हैं। अब ये जो 6 पेपर हो गए, इन 6 पेपरों को चिपका दो ऐसे करके। दीवार पे इतनी जगह तो होगी कि 6 पेपर चिपक जाए। अब सबसे पहले ये फाइंड आउट करो कि मेरा कितना सिलेबस कवर हो चुका है। मैथ्स में जितने क्वेश्चन है और जितने चैप्टर कवर है टिक लगा दो। उसके बाद रीजनिंग में जितने चैप्टर कवर है टिक कर दो। उसके बाद मैं ये क्या नाम है आपका, जीके में कितने कवर है, मूल विधि में कितने कवर है। अब आपका जो ट्रैकिंग एरिया है वो ये है, ये जो दीवार है अभी ये खाली दिख रही है बेशक, पर इसको विजुअलाइज करो कि यहाँ पे पेपर चिपक चुके हैं, आप लोगों के पूरे पेपर यहाँ पे चिपक चुके हैं। अब तुम्हें क्या करना है, जैसे तुम ये डायरी ले सकते हो। अब ये कोई ये मत कहना बीओबी का वो कर रहे हैं प्रचार, ठीक है। मेरे पास ये डायरी थी उस टाइम पे जब मैं तैयारी करी थी, तो मेरे पास इस तरह की ब्लैक सी डायरी थी एक, अभी वो नहीं है। कभी मैं घर गई तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी वो, मैं उसमें एक एक चीज लिखती थी बिल्कुल। मैं आज भी डायरी मेंटेन करती हूँ, मैं इवन आज भी डायरी मेंटेन करती हूँ कि आज मुझे क्या टास्क करना है। अगर मैं सुबह जल्दी उठ गई या मुझे ड्यूटी नहीं जाना तो मैं लिख लेती हूँ कि आज मैं सुबह 6 से 7 में ये वीडियो बना लूंगी या फिर ये वाली पोर्शन कर लूंगी, या मुझे अगर कुछ बुक रीडिंग करनी होगी तो वो कर लूंगी। अब तो ठीक है, मेरा सिलेक्शन हो चुका है, पर आप लोगों को क्या करना है, अब उस बात को बहुत 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 ध्यान से सुनो। कभी भी जो टाइम टेबल और जो डायरी मेकिंग की जाती है वो टाइम के हिसाब से नहीं की जाती, ठीक है। टाइम टेबल इज नॉट सो कॉल्ड टाइम टेबल। आप लोगों को टास्क टेबल बनाना है। क्या बनाना है? टास्क टेबल बनाना है। आप लोगों को अपने टास्क काउंट करने हैं। जैसे सपोज करो आप आज उठे, और ये चीज एक दिन पहले हो जानी चाहिए। ये चीज जो मैं आपको बता रही हूं, अगर आप नेक्स्ट डे की बना रहे हैं आज का, अगर आप इस वीडियो को रात को देख रहे हैं बैठ के सपोज करो, तो आपको अपने अगले दिन का आज ही रात को बना लेना है। अब आप आज रात को क्या लिखोगे, जैसे सपोज करो आपका परसेंटेज वाला चैप्टर चल रहा है, आपने 3 से 4 वीडियो देख ली गगन प्रताप सर की या राकेश यादव सर की या किसी की, आपने 4 वीडियो देख ली है। कल आप लिखोगे कि मैं कल 2 वीडियो और देखूंगा, ऐसे लिख लो, रफली लिख लो। अब डायरी खरीद के लाओ, ठीक है, आपने डायरी खरीद ली, ये डायरी आपने खरीद ली। अब आप इस पे लिखोगे कि आज मैं 2 वीडियो करूंगा, किसकी? गगन प्रताप सर की, ठीक है। उसके बाद आप लिखोगे आज मैं, भाई मैंने और क्या किया हुआ है, मैंने तो यार रीजनिंग में मेरा जो ये वाला चैप्टर है ना एनालॉजी वाला, इसमें मुझे थोड़ी सी गड़बड़ है, तो या तो मैं एनालॉजी का टेस्ट लगाऊंगा, या फिर मैं एनालॉजी रिवाइज करूंगा, या फिर मैं एनालॉजी का जो सीरीज है, मतलब जो प्लेलिस्ट है, उसको दोबारा से देखूंगा। तो मैंने ये, मैं एग्जांपल दे रही हूँ आप लोगों को, मैंने लिख दिया एनालॉजी मैं दोबारा करूंगा, ठीक है। तीसरी चीज, अब तीसरा मुझे क्या करना है, तीसरा मुझे या तो मैं हिंदी, अगर मैं यूपीएससी की तैयारी कर रही हूँ तो मैं हिंदी, तो मैं हिंदी को देखूंगी कि भाई हिंदी में क्या रह रहा है, मेरा अलंकार में मुझे गड़बड़ है, ठीक है। अब मैं अलंकार करूंगी, अलंकार की मैं आज 3 वीडियो देख लूंगी, ठीक है, मैंने लिख लिया 3 वीडियो देख लूंगी या 2 वीडियो देख लूंगी, जो भी है। और ये चीज तुम्हें करनी है, ये चीज तुम्हें चाहे रात के 10 बज जाए, चाहे 12 बज जाए, चाहे अगले दिन का 1 बज जाए, चाहे कुछ हो जाए, ये चीज तुम्हें करनी है। तुम्हारा खुद का ट्रैकर है, इसके लिए तुम्हें कोई मेंटरशिप नहीं लेनी, तुम खुद के मेंटर हो। हमारे पास कोई मेंटर था क्या? हमारे पास तो कोई समझाने वाला नहीं था, हम खुद ही समझाते थे, खुद ही समझते थे, नहीं समझ में आता था रो पड़ते थे, रो आगे सो जाते थे। तो ये चीजें तुमने लिख ली कि आज मैं पॉलिटी में ये करूंगा, मैं हिस्ट्री में ये करूंगा, मैं ज्योग्राफी में ये करूंगा, मैं सारी चीजों में, इकोनॉमिक्स में ये करूंगा, मैं कर भी पाऊंगा या नहीं, इतने सारे टॉपिक्स। पहले तुम्हें देखना है कि मैं इतने टॉपिक कर पाऊंगा, ठीक है। अगर नहीं कर पाओगे तो तुम्हें करना है। जब तुम्हारा एक टॉपिक कंप्लीट हुआ, सपोज करो तुमने 2 वीडियो देख ली मैथ की, ठीक है, 2 वीडियो देख ली तुमने मैथ की, तुरंत टिक लगाओ। इससे पता है क्या आता है, एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन होता है, बहुत अच्छा लगेगा तुम्हें। तुम 10 दिन करके देखो इसको, तुम्हें क्या लगेगा ना, तुम्हें लगेगा विनर्स वाली फीलिंग आएगी तुम्हारे अंदर कि यार मैंने लिखा था एंड आई कंप्लीटेड, ठीक है, मैंने ये चीज बोली थी और ये मैंने करी है। इससे आपकी अपनी विल पावर इंक्रीज होगी। आ रही है बात समझ में? आप चाहें तो छोटी सी डायरी भी ले सकते हैं, ये छोटी वाली डायरी ले सकते हैं, इसमें आप डेली के अपने टास्क लिखो। देखो मैं अभी भी लिखती हूँ कि आज मुझे 3 बजे उठूंगी या 5 बजे उठूंगी तो मैं ये चीज करूंगी, फिर उसके बाद मेरी मैं ड्यूटी जाऊंगी, ड्यूटी में जाके भी मैं क्या करूंगी आज मुझे, क्योंकि इतनी सारी चीजें होती हैं। तो ये जो है ना, ये आपकी डायरी जो है, ये आपका मेंटेनर है, ये आपको मेंटेन करके रखेगा, आपके माइंड में क्लियर रहेगा कि मुझे आज ये चीज करना है। आप दोस्तों के साथ घूमने नहीं जा पाओगे, आप किसी के साथ गप्पे लड़ाने नहीं जा पाओगे, आप फोन पे बाबू सोना नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको पता रहेगा कि मुझे डायरी में जो मैंने लिखा हुआ है ना, इसको मुझे कंप्लीट करना है। आप ये छोटी सी डायरी भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर इसको मेंटेन आपको करना है। आपको डेली लिखना है कि आज मैं ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा। अच्छा, हो सकता है कि आप लोग लाइब्रेरी में पढ़ते हो तो आप लोगों के पास इतना स्पेस ही ना हो, तो आप लोग छोटे छोटे करके लिख लेना
मतलब पतले पतले उसमें लिख लेना, पर लिख जरूर लेना। आपका सिलेबस आपकी आंखों के सामने होना चाहिए। दूसरा, आप जो डायरी में लिखो ना, उसको डेली, एक जो ये आते हैं ना जैसे इस टाइप के, एक सेकंड रखे तो थे भाई मेरे पास, ये इस टाइप के जो आते हैं ये चीजें जो हैं, इसको आप ऐसे, इससे थोड़े बड़े वाले भी आते हैं ना, मतलब स्टिकी नोट्स जो होते हैं, उसको ऐसे करके चिपका लो, चाहे इसको ना रखो तो उसको चिपका लो, पर आपको डेली लिखना है कि आज मैं क्या क्या टास्क करने वाला हूं। भाई इससे तुम्हारी इतनी इंप्रूवमेंट होगी ना, तुम्हारे सामने तुम्हारा लक्ष्य क्लियर होगा। अदरवाइज तो कुछ भी पढ़ रहे हो, मैथ देख लिया यार, मैथ भी नहीं आती यार, पता चल रहा है हिंदी भी नहीं आती, मुझे आता ही क्या है, मेरे को तो कुछ आता ही नहीं है। तो कभी कभी तो हमें ऐसा लगता है कि मुझे कुछ नहीं आता, और कभी कभी पन्ने पलटो तो ऐसा लगता है कि यार सारी चीजें आती हैं, मुझे तो ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, सब कुछ आता है। तो इन चीजों से आप तभी बच पाओगे जब आप डायरी अपनी मेंटेन करोगे। आप जब आपने एक एक चीज लिख ली ना, उसके बाद उसको चिपका दो यहीं पे। जैसे अगर कोई लाइब्रेरी में पढ़ रहा है तो ये बच्चे रिलेट कर पा रहे होंगे, बहुत सारे बच्चे ना ऐसे चिपका के रख देते हैं, मतलब पूरी डायरी को नहीं, पन्ना फाड़ के लगा देना भैया, पन्ना फाड़ के तुमने लगा दिया, उसके बाद उसमें टिक लगाते जाओ कि आज मैंने ये कंप्लीट किया, ये कंप्लीट किया, ये कंप्लीट किया। और इसी तरीके से डेली की डेली आपको ये चीज जो है वो 21 दिन करनी है। अगर आपने 21 दिन कर ली, तुम जीत जाओगे, तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। तुम्हारा इतना 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 इंप्रूवमेंट होगा ना तुम लोगों का कि तुम्हें खुद ही नहीं समझ में आएगा कि मैंने कितना अचीव कर लिया अपने आप में। एक सेंस ऑफ अचीवमेंट, एक सेंस ऑफ विनिंग कि हाँ मैंने ये चीज लिखी थी, मैंने ये चीज कंप्लीट करी। और आप इससे मोटिवेटेड भी रहोगे और डिसिप्लिन्ड भी रहोगे। अगर आपको कोई भी लक्ष्य प्राप्त करना है, आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा भाई, और डिसिप्लिन होने के लिए आपको बढ़िया तरीके से ट्रैकर की जरूरत पड़ेगी। या तो आप ये है कि आप जैसे हमारा मेंटरशिप बैच चल रहा है यूपीएसआई का, तो उसमें डेली हम लोग टारगेट देते हैं। तो बच्चे पता है मेरे को क्या कहते हैं कि दीदी टारगेट ही कंप्लीट नहीं हो पाता। तो मुझे पता है, सुन के बहुत अच्छा लगता है। मुझे क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि वो बच्चा रियली में मेहनत कर रहा है, इसलिए उसका टारगेट कंप्लीट नहीं हो पा रहा। जो कर ही नहीं रहा ना, उसका तो सब कंप्लीट है, उसका तो सब चल रहा है। जो एक्चुअली में मेहनत कर रहा है ना, उसका टारगेट कंप्लीट भी नहीं होगा, वो इतनी चीजें लिखेगा। ठीक है, तो आप लोगों को आई होप सारी चीजें समझ में आ गई होगी। मैं आज भी डायरी यूज करती हूँ, मैं आज भी अपनी चीजों को लिखती हूँ। मुझे पता है कि मैं लिखूंगी तो मुझे पता रहेगा कि आज मुझे क्या करना है। अदरवाइज कभी कभी इतनी सारी चीजें हो जाती हैं कि हम लोग देख नहीं पाते हैं। हाँ, ये बात हो सकती है कि आप लोग हो सकता है फोन में भी कर लो कि फोन में भी दीदी नोट्स आते हैं, आजकल तो एआई का जमाना है और मैं उससे टाइम टेबल बनवा लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा। पर नहीं, फिजिकल चीजों की बहुत जरूरत होती है। अगर आप एक एग्जांपल से समझो कि फिजिकल चीजों की कितनी जरूरत होती है। जैसे सपोज मेरे पास 500 रुपए है फोन में, और मेरे पास 500 रुपए है कैश, मतलब 100 के नोट है। तो अगर मुझे 500 रुपए खर्च करने होंगे ना ऑनलाइन, तो मेरे को इतना दर्द नहीं होगा, मैं सीधा स्कैनर पे रखा खर्च। पर जब मैं वो 500 के रुपए के नोट ऐसे गिन रही होंगे ना, 1 2 3 4 5, और जब उसे देंगे तो ज्यादा दर्द होगा। क्यों? क्योंकि वो मेरे पास से फिजिकली जा रहे हैं। अभी तो वो जो मेरे पास रखे हुए हैं, जो बैंक में मेरे चाहे 5 करोड़ रुपए हो, पर मेरे पास तो नहीं है ना, हाथ में तो नहीं है मेरे। जब मेरे हाथ में पैसे होंगे या मेरे हाथ में कोई भी चीज होगी, तो मैं उसको फिजिकली फील कर सकती हूँ। इसी तरीके से आप इस डायरी को फिजिकली फील कर सकते हो। आप नोट्स में ना, आप फोन तो खोलोगे, फोन खोल के सीधा इंस्टाग्राम पे हाथ जाएगा, नोट्स तो खोल लोगे, उसके बाद किसी का नोटिफिकेशन आ गया, व्हाट्सअप खोल लेता हूँ, अरे प्रीति से बात कर लूँ, पिंकी से बात कर लूँ, तो वहीं दिमाग चला जाता है। आ रही बात समझ में? तो इसीलिए आपके पास फिजिकल चीजें होना जरूरी है, आपके पास ये फिजिकल डायरी होनी जरूरी है। आप लोग इसको मेंटेन करना 21 दिन तक करने के बाद अगर तुम्हें कोई भी फायदा ना हो ना, पूरा पहली बात तो प्रॉपर करना, कसम है तुम्हें, माँ कसम है तुम्हें, बिल्कुल तुम प्रॉपर फॉलो करोगे। और अगर नहीं फायदा होता तो चाहे आप कमेंट में कुछ भी बोल के चले जाना, पर तुम्हें फायदा जरूर होगा, ऐसा हो नहीं सकता। और किस एग्जाम की तैयारी आप लोग कर रहे हैं, एसएससी सीजीएल की कर रहे हैं, यूपीएसआई की कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मेंटरशिप में से भी जुड़े हुए हैं, उसकी आप तैयारी कर रहे हैं, कमेंट सेक्शन में प्लीज आप लोग बताइएगा। आपका स्वागत है। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।